Morning everyone, the student of class 7th read of chapter 2nd सत संगति स्टार्ट। सतां संगतिः सत संगति कथ्यते। अस्मिन् संसारे यथा सज्जनाः तथा दुर्जनाः अपि सन्ति। यद्यपि पूर्वजन्मनः गुणदोषौ अपि मनुष्ये जन्मनः सा आगच्छतः तथापि न हि कोऽपि जनः जन्मतः एव सज्जनः दुर्जनो वा भवति, अपितु मनुष्येषु संसर्गस्य अपि विशेषरूपेण प्रभावः भवति। यः यादृशेन पुरुषेण सह संगतिं करोति यादृशेन पुरुषेण च सह तिष्ठति, उपविशति, खादति, पीबति, आलाप संलापौ च कुरुते तस्य तादृशाः एव स्वभावो भवति। यदि सज्जनैः सह सत्संगतिः करिष्यति तैः सज्जनता आगमिष्यति, दुर्जनैः सह सत्संगतिः चेत् तैः दुर्जनता आगमिष्यति। एतयोः नीतिकाराः कथयन्ति। हिंदी में अर्थ, अच्छे व्यक्ति की संगति को सत्संगति कहते हैं। इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे व्यक्ति हैं उसी प्रकार से बुरे व्यक्ति भी हैं। यद्यपि पूर्व जन्म के गुण दोष भी मनुष्य के साथ आते हैं, फिर भी कोई मनुष्य जन्म से ही अच्छा या बुरा नहीं होता, अपितु मनुष्यों की संगति का विशेष प्रभाव होता है। यानी जो जैसी संगति करता है वैसा ही हो जाता है। जो जैसे मनुष्य के साथ संगति करता है, जैसे मनुष्य के साथ रहता है, बैठता है, खाता है, पीता है और वाद संवाद यानी बातचीत करता है, वैसे ही उसका स्वभाव हो जाता है। यदि अच्छे व्यक्ति से संगति करता है तो अच्छा बन जाता है। यदि बुरे व्यक्ति के साथ संगत करता है तो उसमें बुराइयां आ जाती हैं। इसलिए नीतिकार कहते हैं, सत्संगति से दोष और गुण आते हैं। नेक्स्ट पैरा। सत्संगेन मनुष्येषु बहवः गुणाः उद्भवन्ति। सत्संगेन मनुष्यः विवेकवान्, श्रद्धावान्, शीलवान्, परोपकारी, भक्तिमान् च भवति। दुर्जनानां संगकरणेन तु दुर्गुणा एव प्रादुर्भवन्ति। सत्यमेव मानवजीवने सत्संगः उन्नतः सोपानम् अस्ति। अतः सर्वदा सत्पुरुषाणाम् एव संगतिः कर्तव्या। शास्त्रस्य तु अयं निर्देशः अस्ति यत् विद्या अलङ्कृताः अपि सन् दुर्जनाः परिहर्तव्या। यथा सत्संगति से मनुष्य में अनेक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, यानी आ जाते हैं। सत्संगति से मनुष्य विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी और भक्तिमान होता है। बुरे व्यक्तियों की संगति, बुरे व्यक्तियों की संगति से इंसान में बुराई ही उत्पन्न होती है। सत्य कहा गया है कि मानव जीवन में संगति से सत्संगति उन्नति की सीढ़ी है। अतः सदैव अच्छे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। शास्त्र का तो
यह शास्त्रों में ये कहा गया है कि यदि विद्या से युक्त भी यानी कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है फिर भी बुरा है तो उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार कहा गया है, दुर्जनाः परिहर्तव्याः विद्या अलंकृतो अपि सन् मणिना भूषिताः सर्पाः किम असौ न भयंकरा। यानी जो दुर्जन व्यक्ति है वो बहुत विद्वान है, विद्या से अलंकृत है, लेकिन फिर भी उसका हमें त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मणिनाः यानी मणि को धारण करने वाला जो सांप होता है वो किसके लिए भयंकर नहीं होता है। यानी दुर्जन व्यक्ति, बुरा व्यक्ति चाहे जितना विद्यावान हो जाए वो अच्छे व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। देन पेज यद्यपि वर्तमान युगे सज्जनानाम् अभावः प्रायः दृष्टिगोचरः भवति, तथापि सत्संगस्य महत्त्वं विज्ञाय आत्मनः कल्याणाय च प्रयत्नेन सत्संगः एव करणीयः। सत्यमेव सत्संगति विषये उक्तम्। यद्यपि वर्तमान युग यानी आज के युग में सज्जनों का प्रायः अभाव दिखाई देता है, यानी सज्जन व्यक्ति बहुत ही कम दिखाई देते हैं। तथापि सत्संगस्य महत्त्वं विज्ञाय आत्म, फिर भी सत्संग के महत्व को जानकर अपने कल्याण के लिए सत्संगति ही करनी चाहिए। सत्यमेव सत्संगति विषये उक्तम। सत्संगति के विषय में सत्य ही कहा गया है। जाड्यम धियो हरति सिच्यति वाचि सत्यम मान उन्नति ही दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तम सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम इति। इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है, बुद्धि मूर्खता को खत्म कर देती है, वाणी में सत्य को ले आती है, मान सम्मान और उन्नति दिला देती है, पाप को दूर करती है, मन को प्रसन्न करती है और चारों दिशाओं में यश फैलाती है। सत्संगति क्या नहीं करती, सत्संगति क्या क्या नहीं करती। धन्यवाद।